हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 कप साबूदाने। साबूदाने जो बड़े साइज़ के रहते हैं उसको लिया है मैंने, और साथ ही लिया है मैंने आधा कटोरी मूंगफली दाने, और साथ ही हम लेंगे कुछ किशमिश। किशमिश से इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसके साथ ही हमें 2 हरी मिर्च लेना है। हरी मिर्च को हमें बारीक काट लेना है, और साथ ही लेंगे कुछ करी पत्ता, और इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच सौंफ, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा। इसके साथ ही हम लेंगे चिप्स। यहाँ पर मैंने आलू के चिप्स लिए हैं, जिसे हम बनाकर रखते हैं, साल भर के लिए स्टोर कर रखते हैं, और ये साल भर बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पर हम चिप्स का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं चिप्स की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए तेल गर्म हो चुका है। यहाँ पर हमने फ्लेम को मीडियम रखा है। अब हम सारे चिप्स को डालकर यहाँ पर तल लेंगे। फ्लेम को हाई ना रखें, नहीं तो चिप्स जल जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हमें सारे चिप्स तल लेने हैं। तो चलिए सारे चिप्स तल लेते हैं और इनको निकाल लेते हैं। ये जो चिप्स का डिज़ाइन है ये मुझे बहुत भी पसंद है। हम अक्सर इसी डिज़ाइन में चिप्स बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे चिप्स को तल लिया है। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल देते हैं, ताकि जिसमें एक्स्ट्रा तेल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम सावधानी देंगे, तो सावधानी तलते हुए ये ध्यान रखें कि पहले हाई फ्लेम पर तेल को अच्छे से गर्म कर लें। उसके बाद एक ढक्कन ले लें, और यहाँ पर जब साबूदाने डालेंगे तो उस टाइम आप फ्लेम को मीडियम कर दें। अब देखिए मैंने एक मुट्ठी भर साबूदाने लेकर इसमें डाल दिए हैं, और इस टाइम हम ढक्कन ढक देंगे, क्योंकि जो बड़े साबूदाने हैं वो फूटकर या सिकते हुए डबल साइज़ के होते हैं, तो उसमें चट-चट की आवाज़ आती है, और इस टाइम तेल आपके चेहरे पर आ सकता है। इसलिए आप ढक्कन का इस्तेमाल ज़रूर करें, और ढक्कन को सामने रखते हुए ही सारे साबूदानों को तलें। तो फ्लेम को मीडियम ही रखना है, और बीच बीच में हम इसको 1-2 बार चला देंगे कि साबूदाने अल्टी पल्टी हो जाएं और साबूदाने अच्छे से सिक जाएं। अब यहाँ पर चट-चट की आवाज़ आएगी, मतलब साबूदाने सिक रहे हैं, और जैसे ही चट-चट की आवाज़ हल्की हो जाए उस टाइम समझिए कि साबूदाने अच्छे से सिक के तैयार हैं। एक बात और, जब साबूदाने आप सेकते हैं तो उस टाइम ध्यान रखिए कि वो अंदर से हार्ड ना हो, मतलब आपके साबूदाने अच्छी तरह से सूखे होने चाहिए। तो अगर आपके साबूदाने अंदर से कड़े आते हैं तो उनको 1 दिन की धूप दिखाइए, उसके बाद उसका नमकीन बनाइए। तो देखिए यहाँ पर साबूदाने सिक कर तैयार है, चट-चट की आवाज़ भी बंद हो चुकी है, और इस टाइम हमें साबूदानों को निकाल लेना है, नहीं तो साबूदाने जलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सारे साबूदानों को मैंने निकाल लिया है, और इनको एक टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। और इसी तरह से हमें सारे साबूदानों को तल लेना। इसके साथ ही हमें फलीदानों को सेकना है। फलीदानों को सेकने के लिए फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, और ब्राउन कलर आने तक, लाल कलर आने तक फलीदानों को सेक लेंगे। फलीदाने जब पूरी तरह से सिक जाते हैं तो उसमें हल्के हल्के क्रैक्स भी आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कलर भी ब्राउन हो चुका है, और फलीदाने में क्रैक्स भी आ गए हैं। इस टाइम हम फलीदानों को निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने सारे फलीदानों को निकाल लिया है। अब हम इसको भी टिश्यू पेपर पर रख देते हैं, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। और इसके साथ ही हम तलेंगे करी पत्तों को। तो करी पत्तों को तलने के लिए आपको ढक्कन की फिर से ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले ढक्कन रख लें, उसके बाद करी पत्ते कढ़ाई में डालें, और करी पत्ता डालते हुए ढक्कन ढक दें। और ढक्कन ढकने के बाद 4 से 5 सेकंड बाद आप देखेंगे कि जो करी पत्ता है वो तुरंत ही कड़े हो जाते हैं। तो सारे करी पत्तों को निकाल लीजिए, और इनको भी हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और अब जो तेल बचा है उसको या तो आप हटा दीजिए या फिर दूसरी कढ़ाई लीजिए, क्योंकि अब हम नमकीन में तड़का लगाने वाले हैं। तो कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा तेल, बहुत ही ज़रा सा तेल, और नमकीन में लगाएंगे तड़का। तो इस तेल को हटा देते हैं, और कढ़ाई में बहुत ही थोड़ा सा तेल लेते हैं, और इस टाइम हमें जीरा डालना है। फ्लेम को यहाँ पर लो रखिए, और लो फ्लेम पर हम जीरा डालेंगे और सौंफ डालेंगे। इसके साथ ही डालेंगे इसमें हरी मिर्च। अब इसको थोड़ी देर चलाएंगे, जिससे कि जो हरी मिर्च है वो थोड़ी पक जाए या थोड़ी कड़ी हो जाए। तो लो फ्लेम पर ही इनको हल्का हल्का चलाते रहिए, जिससे कि जो हरी मिर्च है वो कड़ी हो जाएंगी। और लो फ्लेम पर पकाने से जीरा और सौंफ भी नहीं जलेगा। चलिए तड़का भी तैयार हो गया है। अब हमने जो जीरा, सौंफ और
हरी मिर्च को तला था वो इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब लेंगे हम किशमिश और इसमें मिक्स कर देंगे, साथ में हम लेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसमें मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने हरी मिर्च का ही इस्तेमाल किया है। अगर आप तीखा चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब हमने जो चिप्स तले थे उनको हम हाथ से तोड़ लेंगे और छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। और ऐसे ही हमने जो करी पत्ता तला है उसको भी हम हाथ से मसल कर छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे और सारे जो नमकीन को मिक्स कर देंगे। ये नमकीन बहुत टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है, ये ख़राब नहीं होता है। और क्योंकि हमने इसको चिप्स और साबूदाने से बनाया है तो ये बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे लंबे टाइम तक बनाकर रख सकते हैं, आप इसे फास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।